दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस समय सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इस समय सबसे बड़ा अपराध है देश के बारे में सोचना। देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार आदि के बारे में आप सोचते सोचते या तो आंदोलित हो जाएंगे या क्रांतिकारी बन जाएंगे। इसी प्रकार सोचते सोचते बिहार के एक युवक भारत भूषण तिवारी भी क्रांतिकारी विचारधारा के हो गए थे और अंततः उनके साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। शुरुआत में पुलिस ने तो भारत तिवारी को एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया और अपने इनकाउंटर को जस्टिफाई कर दिया, लेकिन हथियार इनको दे दिया गया और संभावना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। भूषण तिवारी का जो 2 वीडियो हमारे सामने आया है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारत भूषण तिवारी का इनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस द्वारा की गई हत्या है। 28 साल के भारत भूषण तिवारी की गलती बस इतनी थी कि वे नेताओं और अधिकारियों पर अपने वादे पूरे करने का दबाव डालते थे। वे शासन प्रशासन के आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, धमकी का जवाब धमकी से देते थे। वाह क्या बात है! शासन प्रशासन जब किसी को उंगली दिखाए, धमकी दे तो वह देववाड़ी है, और जब कोई आम आदमी शासन प्रशासन को उंगली दिखाए, धमकी दे तो वह गुंडा मवाली। पुलिस जब भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चलाए, गोली चलाए तो वह प्रशासनिक प्रक्रिया है, और भीड़ जब अपनी आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा हो जाए तो वह केओस यानी अराजकता है। आज शासन प्रशासन का क्रूर चेहरा हमारे सामने है। सिर्फ अपने पद के घमंड में और अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए भारत भूषण तिवारी को गोली मार दी गई, क्योंकि भारत भूषण तिवारी नेताओं और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी और उनके औकात को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वे जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। बस इतनी सी ही गलती थी भारत भूषण तिवारी की, और इतनी सी ही गलती के लिए भारत भूषण तिवारी को सरेंडर करने के बावजूद भी जानवरों की तरह घसीटकर एकांत में ले जाकर उनको एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर सच्चाई की आवाज़ को हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। दोस्तों, मैं ही नहीं, आप लोगों ने भी शायद जीवन में पहली बार लाइव इनकाउंटर देखा होगा, वो भी एक बेकसूर युवक की, जिसका ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड। सच में भारत तिवारी के इनकाउंटर वाले फुटेज को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पुलिस वालों के पास चेतना होती नहीं है। वे शासन प्रशासन के पपेट यानी कठपुतली होते हैं, जिनके पास ना ही इंसानियत है और ना ही डिसीजन मेकिंग पावर। यही कारण है कि पुलिस वालों का समाज में दिन पर दिन इज्जत और सम्मान घटता चला जा रहा है। दोस्तों, हमसे तो अच्छा अंग्रेज ही थे। 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के जनरल असेंबली में बम फेंका तो अंग्रेज चाहते तो उनको वहीं पर गोली मार देते, लेकिन उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। फिर 2 साल बाद यानी 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो वह बम फेंकने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि सैंडर्स की हत्या के लिए दी गई। और अंग्रेज गैर होते हुए भी भारत में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते थे। लेकिन आज हमारी पुलिस प्रोटोकॉल, नियमों और कानूनों का धज्जियां उड़ाते हुए भारत को मौत की नींद सुला दी। अब आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरेंडर करने के बावजूद पुलिस किसी को गोली मारकर इनकाउंटर कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, वह किसी भी हालात में किसी का भी इनकाउंटर नहीं कर सकती है। कानून के अनुसार पुलिस का मात्र एक ही काम है, आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करना, और सजा देने का अधिकार मात्र कोर्ट के पास है। संविधान और कानून के अनुसार सरेंडर करने के बाद पुलिस किसी भी आरोपी पर गोली नहीं चला सकती है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार यदि सरेंडर करने के बाद भी पुलिसकर्मी किसी का इनकाउंटर करते हैं, गोली चलाते हैं, तो वे सारे पुलिसकर्मी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या के आरोपी होंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कोर्ट के ट्रायल के बाद ही किसी की जान ली जा सकती है। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि पुलिस ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाए तो बड़ी बड़ी अदालतों, भारी भरकम मोटी मोटी कानून की किताबों और संविधान की क्या ज़रूरत है? आज कहीं लोकतंत्र जीवित होगा तो आंसू बहा रहा होगा। संविधान शर्म के मारे अपने ही पन्नों में छिपने की कोशिश कर रहा होगा। तो आप क्या सोचते हैं? भारत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।